जस्ट ईयर नीट स्टूडेंट, 3 मई को आपका जो पेपर हुआ है उस पेपर की डिटेल्ड बायोलॉजी की एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और एक मज़ेदार बात ये ज़रूर है कि इस साल जो 2026 का नीट का पेपर था, बायोलॉजी का पेपर सिंपल कहा जाएगा, क्योंकि इस पेपर में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें सिंगल चॉइस थी। ठीक है ना? तो आइए एक बार हम इसे स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ था इस पेपर में, ताकि जो फ्यूचर में पेपर आने वाला है 2027 में आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिले। तो आइए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, जब भी हम इस बायोलॉजी के पेपर की बात करते हैं, यहाँ जो सबसे खास बात निकल कर आ रही है वो इनिशियल 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं। आप देखिए, डाइवर्सिटी से 7 क्वेश्चन आ रहा है, जबकि जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं तो वहां लगभग 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये आसानी से याद रहे और इन फ्यूचर, मैं किनारे आ जाता हूं, ताकि आपको ये इन फ्यूचर बना रहे। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट देखो बेटा, यहाँ सेल स्ट्रक्चर बनकर आई है और आप देख रहे हैं कि इसमें जो खास बात आ रही है कि 10 क्वेश्चंस यहाँ मिल रहे हैं आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 3 ही चैप्टर है इसमें, सेल है, बायोमोलिक्यूल है एंड सेल डिवीजन। खास बात ये रही कि सेल डिवीजन से हर साल की तरह इस साल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हैं, इस साल कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल ने अच्छा स्कोर किया है। इस साल 5 क्वेश्चन आए हैं, आप देख रहे हैं। अगले में पहुंचते तो प्लांट फिजियोलॉजी इटसेल्फ 12 क्वेश्चन आई है इसमें। और जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, जो कि मेजर टॉपिक है, आप देख रहे हैं 12 क्वेश्चन है, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन भी है 3 2 2 3 1 1, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कम आए हैं। रिप्रोडक्शन एज यूजुअल 8 क्वेश्चन लेकर आया है। और सबसे जो बड़ी यूनिट, आपको इंपॉर्टेंट यूनिट जो यहाँ बनी है इस साल नीट के पेपर में, वो है 14 क्वेश्चन लेकर आने वाली आपकी जेनेटिक्स। तो 14 क्वेश्चन जेनेटिक्स में अकेले आए हैं इस यूनिट से। देन बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 4 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी 8 क्वेश्चन एंड इकोलॉजी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को कुछ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको देखना है बेटा। जब हम इन सबको एक बार डायग्राम पे यूनिट वाइज देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो वेटेज मिल रहा है यूनिट 7 को मिल रहा है। 14 क्वेश्चन अकेले इस यूनिट से आए हैं। दूसरा नंबर पे जब हम जाते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आई है, यानी फर्स्ट पे यूनिट 7 रही है बेटा, सेकंड पे यूनिट 5 रही है और थर्ड पे यूनिट 10 रही है आपकी इकोलॉजी वाली, और फोर्थ नंबर पे सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। बाकी आप देख रहे हैं, अगर हम इसे 11th और 12th के हिसाब से डिवाइड करें तो आप जानते हैं कि ये जो 5 यूनिट्स हैं बेटा, ये 5 यूनिट क्लास 11th के हैं और ये जो 5 यूनिट हैं ये हैं क्लास 12th के। तो हुआ क्या है, बहुत खास बात हो रही है कि जो क्लास 11th है, क्लास 11 से आपको क्वेश्चन जो मिले हैं वो कंपैरेटिवली अगर आप देखिए तो क्लास 12th के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नजर आएंगे, या लगभग जरा काउंट ही कर लेते हैं हम लोग। आइए, क्लास 11 में 12 और 8 20 30 और 38 और 38 के बाद जब आपका 7 आया तो लगभग 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन जो है वो आपको 11th में मिले हैं और 45 क्वेश्चन ही आपको 12th में मिले हुए हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो अब वेटेज ऑफ बॉटनी का आता है। तो देखिए बेटा, जो बॉटनी है, अच्छा ये मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, नीट ने बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग नहीं किया है। नीट के केस में बॉटनी और जूलॉजी सेम है ना। बायोलॉजी वहां चलता है, वहां कोई बॉटनी जूलॉजी नहीं चलता। हमारे इंस्टीट्यूट में जो चैप्टर बॉटनी में हमने इंक्लूड किए हैं वो ये चैप्टर है और उसके हिसाब से 49 क्वेश्चन है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए, ये एक टोटल समरी निकल कर आई है और फिर से यहाँ जो एक चैप्टर है आप देख रहे हैं 7 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बड़ा प्यारा चैप्टर। आपने देखा कि 2 क्वेश्चन तो उसमें सीधे सीधे ड्रोन से ही रिलेटेड आ गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब वेटेज देखते हैं बॉटनी में तो देखिए क्लास 12th का जो वेटेज है वो 55% आया है बॉटनी के अंदर,
क्लास 11th का जो वेटेज आया है बेटा वो 45% आया है। तो ये 12th वाले स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है जो इस साल 12th में हैं बच्चे और नीट का पेपर देंगे, क्योंकि 12th का सिलेबस एनसीईआरटी से आप बहुत अच्छे से पढ़िए अपने बोर्ड के लिए, और वही जो आप 12th का बोर्ड के लिए पढ़ेंगे वो मेजर यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ रहा है। ऑल्दो पूरी बायोलॉजी पढ़नी है बेटा, क्योंकि बायोलॉजी में तो 360 आउट ऑफ 360 आपका एम रहता है। अगली बात देखिए, जब हम इसको बार डायग्राम पे देखते हैं तो वहां चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन आए हैं और 4 क्वेश्चन सेल से आए हैं। और मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप देख रहे हैं कौन से जोन से रूट हेयर डेवलप होता है, ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला पूछ लिया था। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। हाँ, एक बड़ी बात जरूर हुई है इस साल। क्या खास बात हुई है कि ये जो 3 टॉपिक हैं डायवर्सिटी के, जिन्हें हम डायवर्सिटी कहते हैं, इनसे क्वेश्चन कम आए हैं। सिंपल बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपको, सिंपल एक जिम्नोस्पर्म का पाइनस का क्वेश्चन यहाँ से आ गया। तो मतलब सिंगल क्वेश्चन आए हैं। हाँ, लेकिन जब इधर आप बढ़ते हैं तो क्वेश्चन फिजियोलॉजी से अगर बात करें हम लोग तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ, दोनों से 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस साल। 12th में पहुंचते हैं तो देखिए 12th में तो आपने देख लिया मेजर टॉपिक जो है वो कौन सा आया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मैंने भी बताया 6 डिटर्मिनेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन आया है। ड्रोन का क्वेश्चन आया है, ग्रास हॉपर का क्वेश्चन आया है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हुए, लेकिन सिंपल थे बेटा। कुल मिला के यही था, बायोलॉजी सिंपल रही। 5 क्वेश्चन जो हर साल हालांकि ये देखा जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन छोटा सा चैप्टर है, हम सबको पता है ये चैप्टर छोटा है, लेकिन हर साल इससे 4 to 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेके फटाफट खत्म कर लो आप, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। बहुत प्यारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आए। इवन इविल क्वाड्रेट से सीधे क्वेश्चन आ गया कि इविल क्वाड्रेट में क्या शामिल होता है। फिर इविल क्वाड्रेट के डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन बन गया, और उसके पहले कितना 6th एक्सटेंशन में क्या रेट रहने वाला है उस पर भी क्वेश्चन बन गया। यानी एनसीईआरटी के 2 पन्ने जो अगल बगल हैं उनसे 3 क्वेश्चन यहाँ सीधे आ गया। एक क्वेश्चन आपसे इन सीटू कंजर्वेशन का पूछ लिया, एक अमेजन रेन फॉरेस्ट और डिफरेंट पॉइंट ले लिए। तो बहुत अच्छे 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इससे मिल रहे हैं। बाकी का जो वेटेज है वो नजर आ रहा है। कंपेरेटिवली पिछले साल की तुलना में जब हम देखते हैं लास्ट ईयर्स, तो माइक्रोवेव ह्यूमन वेलफेयर सबको पता है कि एक क्वेश्चन तो साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, लाइपेज, इन सब से मिलाकर बनता ही बनता है। इस साल भी वो क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आया है। आगे तो कुल मिलाकर जब हम कंक्लूजन देते हैं तो बायोलॉजी सिंपल क्यों रही, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, तो सबसे बड़ी रीजन रहा है ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आए हैं। एसर्शन रीजन एक भी नहीं आया, डायग्राम बेस एक भी नहीं आया। और यहां अगर हम थोड़ा सा और क्लियर करें, पिछले साल का पेपर आप देखें तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नहीं आए। तो बायोलॉजी के पेपर में यही क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन थे, खास तौर से जो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है जो आपको बार बार कंफ्यूजन करता था कि फर्स्ट ऑप्शन जिसमें एसर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे। तो बायोलॉजी में मार्क्स बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये कि 29 क्वेश्चन ये है और बाकी फिर नहीं है। मैच द कॉलम जरूर 9 क्वेश्चन बॉटनी में आए हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट 11 क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये एक समराइज फॉर्म में हमने इस पेपर को लिया। अगले साल जो बच्चे इस साल 12th में हैं या कुछ नंबरों से रह गए हैं, रिपीट करना चाहते हैं, उनको इसको ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अब एक जो खास बात बंसल क्लासेस आपके लिए लेकर आया है, हमारे जो ऑनरेबल हमारे जो एमडी सर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाते हुए गर्ल्स चाइल्ड के लिए फ्लैट 75% डिस्काउंट जो है वो अनाउंस किया है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, गर्ल्स स्टूडेंट को ओनली 25% फीस पर एडमिशन दिया जा रहा है, यानी 75% जो फीस है उनकी ऑफ रहेगी। तो आइए जुड़िए बंसल क्लासेस से, बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों को एक मुकाम तक पहुंचाइए बेटा। मैं फिर कहूंगा
जिन बच्चों को इस साल उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन होगा, वेट फॉर द रिजल्ट, और जिनको लग रहा है कि सर कुछ गड़बड़ है, डोंट वेट फॉर रिजल्ट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा बेटा, घबराने से कुछ नहीं होगा। और 12th क्लास के बच्चे जो 12th में, उनसे तो यही कहूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैटिक्स आप पेपर पैटर्न को समझें, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसे समझें। हमारी पूरी ये सीरीज है, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट में हम लोग इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक एंड शेयर करिए इस इंफॉर्मेशन को, और बने रहिए इस चैनल पर। आगे हम एक बहुत बड़ी चीज इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।